हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म को कोई हल नहीं है। x प्लस 2y बराबर 5, 3x प्लस के वाई प्लस 15 बराबर 0। विकल्प ए देगा 6, विकल्प बी देगा -6 और सी देगा 3/2 और डी देगा इनमें से कोई नहीं। चलिए इसको हल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि कोई हल नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानक रैखिक समीकरण में लिखेंगे। ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 और बराबर में 0। अब कह रहा है समीकरण में कोई हल नहीं है, इसके मतलब a1 और बटा में a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर नहीं होता है C1 और बटा में C2। इस स्थिति में समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। तो चलिए यहाँ पे दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो हमारे पास जो समीकरण युग्म है इसको लिख लेते हैं। क्या आपका x प्लस 2y बराबर में 5, तो हो जाएगा x प्लस 2y -5 बराबर 0। ये समीकरण 1 बन गया। और दूसरा आपका क्या है, यह है 3x प्लस के वाई प्लस 15 बराबर 0। ये समीकरण 2 बन गया। तो यहाँ पे a1 क्या है आपका, a1 1 है और a2 क्या है, ये है 3 और b1 क्या है आपका 2 और b2 क्या है, ये है k। c1 क्या है आपका -5 और c2 आपका क्या है, ये है 15। तो यहाँ पे अगर हम क्या करें, a1 बटा a2 निकालें, a1 और बटा में a2, तो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1 और बटा में 3। और b1 बटा b2 निकालें, b1 बटा b2, तो क्या हो जाएगा 2/k, 2 और बटा में k और c1 और बटा c2, तो ये क्या होगा, जो हो जाएगा आपका -5 और बटा में 15। तो यहाँ से काटेंगे तो ये -1 बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये 3 बार में कटेगा। तो अब हमें k का मान ज्ञात करना है। तो k किस में है, इसमें है। तो हमें पता है कि यहाँ पे a1 बटा a2 बराबर b1 और बटा b2 और बराबर नहीं होता c1 बटा c2। इस स्थिति में तो ये दोनों बराबर है, इनको लेकर हल कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 और बराबर में 2 और बटा में k। तो k बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे में कितना 3, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ से k का मान कितना आ गया, 6 आ गया। तो 6 क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, विकल्प में देखेंगे कौन सा विकल्प सही हो रहा है। तो यहाँ पे विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चे प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।